दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। जी हाँ, आपका डॉक्टर आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा गिफ्ट आना दिवाली के मौके पे। अबे आई कहाँ है अभी दिवाली। टॉपिक ऐसा है क्योंकि सदाबहार है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन का हो जाना। आज बताने जा रहा हूँ 7 ऐसी बेस्ट एंटीबायोटिक जो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नहीं, सिर्फ बताने जा रहा हूँ, खुद मत करिएगा, डॉक्टर से पूछ के करिएगा, क्योंकि नहीं तो डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी। आपका अपना डॉक्टर यूं गया और यूं आया। बहुत बोरिंग हो गया है ये सब। तो चलो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन का हो जाना, और सबसे अच्छी 7 एंटीबायोटिक कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा काम करती हैं। और ये मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, और यूरिन कल्चर की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे। ज़्यादातर ये एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर समय काम करती हैं। बाकी जगह क्या आता है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, इनसेंसिटिव। ठीक है, चलिए पहले बता दूं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और लेडीज़ में स्पेशली। तो पहले बता दूं कि किन लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। एक बात बताऊं आपको, आदमियों में जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, आप समझ लो कि कहानी कहीं और गड़बड़ है। लेडीज़ में तो चलता रहता है, लेकिन आदमियों में अगर पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब उसका इन्फेक्शन कहीं और से आ रहा है, या तो प्रोस्टेट से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है। मतलब कोई पंगा जरूर है, कोई ना कोई लफड़ा जरूर है, या तो प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसको कोई स्टोन है, कोई ना कोई लफड़ा जरूर होता है, स्पेशली आदमियों में। और कई बार आदमी औरतों में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, एसटीडी, उनके साथ भी लिंक पाया गया है यूरिनरी इन्फेक्शन का। तो सेक्स करते ही अगर इन्फेक्शन हो जाए, हस्बैंड वाइफ को या जो भी है, गर्लफ्रेंड है, आजकल बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गल्ला, वो आ रही है पिक्चर कमिंग, कौन सी, थैंक यू फॉर कमिंग उसका ऐड हो जाएगा आज बिना बात के। तो अगर ऐसा है तो सेक्स करने से पहले मेडिसिन खा लें, एंटीबायोटिक खा लें, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको करने के बाद तो इन्फेक्शन होता ही होता है। चलिए, और पहले सिम्टम बता देता हूँ कि सिम्टम क्या होते हैं। अगर आपको पेशाब करते हुए, देखो बताने तो मुझे दवाइयाँ हैं बाद में, लेकिन पहले शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा आपको लंबा नहीं खींचूंगा। अगर पेशाब करते वक्त आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। पेशाब में ब्लड आ रहा है, पेशाब क्लाउडी है, पेशाब गंदे कलर का है, पेशाब में बदबू आ रही है, पेशाब बार बार आ रहा है, बार बार जाना पड़ता है, और थोड़ा पेशाब आ रहा है, ज़्यादा नहीं निकलता है, फीवर आ रहा है, चिल्स के साथ आ रहा है, ठंड लगती है, तो पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। और लोग समझते हैं टाइफाइड हो गया। टाइफाइड की रिपोर्ट तो ऐसी आ जाती है, भाई हर इंसान टाइफाइड का इलाज ही करता रह जाता है पूरी ज़िंदगी भर, निकलता कुछ और है। किसी को टीबी निकल आती है, किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन निकल आता है। तो स्पेशली अगर ठंड के साथ बुखार आ रहा है तो यूरिन इन्फेक्शन जरूर ध्यान में रखें, और यूरिन रूटीन टेस्ट जरूर कराएं, और अगर रूटीन में निकलता है तो कल्चर भी करा के देख लें। टेस्ट कौन कौन से हैं? यूरिनरी कल्चर आप करा सकते हैं, रूटीन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सिस्टोस्कोपी हो सकती है, अल्ट्रासाउंड के साथ सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ जाती है कई बार, केयूबी, अगर स्टोन का डाउट है, या कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, हार्ट कह रहा हूँ, स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम है अंदर कहीं, ठीक है, तो उनमें भी कई बार MRI, सीटी स्कैन, ये सब करा के देखना पड़ सकता है। और चलिए अब आगे बताता हूँ कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और उसका जल्दी से बताऊँगा आपको कौन सी एंटीबायोटिक काम कर रही है बस। तो अगर पेशेंट लेडीज़ हैं, औरतों में क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, अगर आपके पास फीवर के साथ कोई लेडी आ रही है, पेशेंट आ रही है, स्पेशली नई नई शादी हुई है, नए नए फूल खिले हैं, तो हनीमून सिस्टाइटिस उसको बोलते हैं, तो उन लोगों में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है ना। सीधा शिमला से आए, मसूरी से आए, और जो अमीर लोग हैं बाहर से होके आए, इंडोनेशिया से आए, बाली से होके आए, और आते ही बुखार शुरू हो जाए तो समझ लेना दाल में कुछ काला है, मतलब यूरिन इन्फेक्शन है। काला क्या है यार और लेडीज़ में होता है, और अगर पहले आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होता रहता है तो और ज़्यादा चांसेस हैं। शुगर के पेशेंट में, पार्किंसन में, पेशेंट बेड रिडन है, ऐसे पेशेंट में और ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर
पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीनोपॉज में, ठीक है, अगर आपका मीनोपॉज नज़दीक आ चुका है और मीनोपॉज से गुजर रहे हैं और या फिर वेट ज़्यादा है, ओवर वेट हैं, तो भी चांसेस ज़्यादा हैं। या वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, किसी को स्टोन है, ट्यूमर है या प्रोस्टेट एनलार्ज है, तो इन लोगों में भी यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई लोगों को बेड रिडन होते हैं या कहीं ऑपरेशन हुआ, कैथेटर डाल दिया है ना, कैथेटर डाल देते हैं ना नीचे से, प्लास्टिक नहीं यार, जो कई तरह के कैथेटर आते हैं, तो कैथेटर नली पेशाब वाली डाल दी, तो उसकी वजह से भी कई बार इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार कैथेटर बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है, तो हम फिर कैथेटर टिप कल्चर भेजते हैं, मतलब कैथेटर निकाल के उसकी टिप काट के आप स्टेराइल उसमें बॉक्स में डाल के और उसको कल्चर के लिए उसको भी भेज देते हैं। कई लोगों को एसटीडी, मैंने बताया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर होती है तो उनको भी यूरिनरी इन्फेक्शन चांसेस होते हैं। और एचआईवी, जिनको एचआईवी है उनमें भी यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दो तरह का यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड, एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड। और ये भी बताऊंगा कि कितने दिन तक दवाई देनी चाहिए एंटीबायोटिक। अनकॉम्प्लिकेटेड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल इन्फेक्शन हुआ बस। जैसे मैं बताया कि हनीमून से आए कुची कुची करके और यहाँ आके कुचा कुचा हो गया, तो उनमें कुछ नहीं है, बस वो तो एक सिंपल इन्फेक्शन हुआ। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोलते हैं कि जहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, किसी को स्टोन है, किसी की प्रोस्टेट एनलार्ज है, किसी को बैक प्रेशर चेंजेस मारता है, वहाँ से यूरिन वापस बैक फ्लो आता है, ठीक है, तो इन जगहों इनको बोलते हैं कि आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। और ये दवाई इसी आधार पे देते हैं कि अनकॉम्प्लिकेटेड है तो 4-5 दिन देके या मैक्सिमम 10 दिन देके काम चल जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है जहाँ अंदर कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे लंबी दवाई देनी पड़ती है, कई बार 2 हफ्ते, कई बार अगर दवाई बंद करते फिर इन्फेक्शन हो रहा है तो कई बार 6-6 महीने तक दवाई देनी पड़ती है। और अगर इन्फेक्शन आपका यूरिन से होता हुआ किडनी तक पहुंच जाए, तो जिसको बोलते हैं पायलोनेफ्राइटिस, उसमें तो और लंबी देनी पड़ती है। कई बार आईवी इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं काफ़ी दिन तक, क्योंकि ये वापस आ जाता है। एक बार अगर किडनी में पहुंच गया तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक होता, लेकिन थोड़ा लंबा समय तक आईवी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। और यूरिन रूटीन कराएं तो कल्चर भी कराएं, और दवाई शुरू होने से पहले ही करा लेंगे तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि एक बार दवाई शुरू हो गई तो फिर कल्चर की रिपोर्ट में बहुत अच्छा नहीं आता है। अब मैं आता हूं काम की बात पे। क्या कौन कौन सी दवाइयाँ, जो मैंने हेडिंग डाला हुआ था, डॉक्टर काला बड़ा चालू हो गया, हेडिंग डालता है कुछ और बताता है कुछ। अबे ये भी जरूरी था बताना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और दवाइयाँ अगर मैं नाम बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद ही खानी शुरू कर दो। मुसीबत यही है, मैं जरा सी इन्फॉर्मेशन क्या दे दूँ, सारे डॉक्टर बन चुके हैं, मुझे तो डॉक्टर समाज निकाल के बाहर फेंक देगा। बताता हूँ कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। नंबर 1 पे है अमोक्सिसिलिन क्लेवेनिक एसिड, ठीक है, जो एगुमेंटिन के नाम से आती है, क्लेवम के नाम से आती है, एक नंबर 1। नंबर 2 सिफिलैक्सिन, ठीक है। तीसरी सिप्रोफ्लोक्सासिलिन, चौथी लिवोफ्लोक्सासिलिन, ये क्विनिलोन ग्रुप का है। और कई लोगों को इससे एलर्जी भी होती है, तो जिस एंटीबायोटिक से आपको एलर्जी है भैया अपने डॉक्टर से पूछ के खाएं। मैं फिर बोल रहा हूँ 5 तो मैंने आपको कितनी बता दी। एक है फॉस्फोमाइसिन, इसका सैशे आता है, पाउडर आता है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है। सिंगल फॉस्फोमाइसिन आपके यूरिन इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है, लेकिन इससे पेट खराब हो जाता है, कुछ लोगों को डायरिया वायरिया लग जाता है, तो ये एक इसका साइड इफेक्ट है। अदरवाइज बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, कम यूज़ की जाती है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस नहीं आता है ज़्यादातर केसेस में। और नाइट्रोफ्रंटाइन, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ज़्यादातर जब हम कल्चर कराते हैं तो इस दवाई भी से भी काम चल जाता है, और ज़्यादा महंगी दवाई भी नहीं है। यूरिबिडी के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस है, निफ्ट्रान के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस है, निफ्टास के नाम से भी आती है, ठीक है। और सबसे आखिर में सबसे पुरानी दवाई भाई, जब हम जवान थे, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब से दवाई चली आ रही है, 100 साल पुरानी सेप्ट्रॉन गोली, सेप्ट्रान, है ना। लेकिन सेप्ट्रान के साथ वही बात है कि एलर्जी एक होती है, जिसमें कि स्टीव जॉनसन सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, पूरे शरीर में एलर्जी होती है, सीवियर एलर्जी के बाद जान भी चली जाती है। इसलिए सेप्ट्रान अब बहुत कम यूज़ होती है, सबसे आखिर में यूज़ होती है, बस ये। तो चलिए, मेरा आज काम दवाइयों के नाम बताना था, लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि अपने डॉक्टर से पूछ के शुरू करें। और इधर डॉक्टर खड़ा है, आप मेरे से भी पूछ के शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरे से पूछने के लिए आपको मेरे से कंसल्ट करना पड़ेगा। काम की बात तो यही है, कंसल्ट करना पड़ेगा, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मेरा नंबर दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट लेके तो आप बता सकते हो, नहीं तो आप किसी भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने वीडियो बनाया तो मुझे ही कंसल्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई आज अपनी फॉर्म में है, दोबारा आ चुका है। और क्योंकि मैं जब यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं अपनी फॉर्म में आ जाता हूँ। जब मैं टेबल पर बैठ के बनाता हूँ, मैं बड़ा गुमसुम सा हो जाता हूँ, क्या है पता नहीं। चलिए चलते हैं
और इसी तरह से आता रहूँगा। हालात कैसे भी हों, ज़िंदगी कैसे भी हो, ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी थमती नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है और चलना ही ज़िंदगी है। क्या मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, जाना है। कहाँ जाना तूने? लौट के बुद्धू सुबह से लेके शाम तक क्लिनिक पे आना होता है, घर जाना होता है, खाना पीना होता है। मुसाफिर हूँ यारो। इसकी कहानी सुना मत करो, ये डॉक्टर बहुत ही गाली नहीं दूंगा, बहुत कलाकार है। बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।